रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को कोई धमका नहीं सकता। पुतिन ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम को डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल हो गए, अब तो साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही है। हमारा तो वर्ल्ड व्यू इज ब्लॉक्ड। हमारा तो सारे का सारा जो व्यू है, आवर ग्लोबल व्यू इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। कल आपने पुतिन को सुना, वो किसी जगह मेरे ख्याल कॉन्क्लेव में कि जिस जगह बात कर रहा था, तो उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बाहर ज़्यादा है। इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। और उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो उनका 5वीं मीटिंग में भी अनचेंज्ड है। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। जय हिंद दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी की तारीफ की है तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज को देख के पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज चैनल का लाइव डिबेट देख के आ रहा हूं। दोस्तों, तपे पड़े हैं, कह रहे हैं कि भारत कैसे रशिया के साथ एज वेल एज अमेरिका के साथ, इटली के साथ, मेलोनी का आप लोगों को पता है, मोदी मेलोनी, फ्रांस के साथ, सभी देशों के साथ इतना एक्टिवली इंगेज कर रहा है कि हर देशों में मोदी हो रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां से उनको धुतकारा जाता है। पुतिन महीने में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ ओपनली मीडिया के सामने करता है। और जहां भारत का रिलेशन यूएसए के साथ भी बहुत जबरदस्त है, तो वहीं रशिया के साथ भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। और पाकिस्तान को सारे धक्का मार रहे हैं, चाइना यूज कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया अपने देश से पाकिस्तानियों को निकाल ली है। मतलब पाकिस्तान की ऐसी तैसी हुई पड़ी है जब से मोदी जी आए हैं। और भारत की इकोनॉमिक बूस्ट आप लोग देख लो, तो जियोपॉलिटिक रिलेशन देख लो, सभी महाशक्तियों के साथ कहां पे पहुंची है। हर जगह से पाकिस्तान फेल हो रहा है और भारत की डेवलपमेंट आप लोगों के सामने है। इसीलिए दोस्तों कहता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो भारत का नागरिक है, वो तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे कभी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। मोदी जी ने हमेशा भारत का अच्छा ही सोचा है हर फील्ड में। कल आपने पुतिन को सुना, वो किसी जगह मेरे ख्याल कॉन्क्लेव में कि जिस जगह बात कर रहा था, तो उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बाहर ज़्यादा है। इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइन्स, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? हम कब बात करेंगे आईटी पे? हम कब बात करेंगे? हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं, या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है। कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने, साढ़े चाचे मामे बाबे ने। कभी हम कहते हैं नहीं, ये साढ़े कख नहीं लागते, इन्होंने फाड़ लो, लतर ला लो। ठीक है जी। सो ये जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि दिस इज एज ऑफ, ये जो ना मल्टीप्लेक्सिटी का ज़माना है। आपने मल्टीपल जो एरियाज में इंगेज करना है। आपका जो रिलेशनशिप होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। आज टुडे आई वाज लिसनिंग टू जॉन किर्बी जो वाइट हाउस से, वो क्या कह रहे थे, उसको सवाल किया गया, उसने कहा इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उसने कहा इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पर
हम चाहते हैं कि ये जो इंक्वायरी है ये लॉजिकल कंक्लूजन पे जाए। सो इट मीन्स कि आप मल्टीपल, सो दिस इज द एज ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी, दिस इज नॉट द एज ऑफ बाइपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी। नॉर्मली ये सारी टर्म्स जो है वो एक मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में बात हम करते हैं, बट इन रियलिटी ये जो कुछ हम अभी देख रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन होते हैं दे वेरी ऑल्सो में। हम जब कहते हैं ना भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, मीडिया का रिलेशनशिप होना चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, आईटी होनी चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल रिलेशंस होने चाहिए, बड़ा कुछ होना चाहिए, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी टॉक। सो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है कि कैसे अपने ताल्लुकात जो हैं, अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा जरा ना किधर रौला है स्वाय पाकिस्तान, बिकॉज वो उनको फ़ायदा है इन केस दे क्रिएट दिस, ठीक है जी। बिकॉज उन्होंने 9/11 के बाद इंडिया ने कहा कि आप तो इम्पैक्ट हुए हैं अलकायदा से, हम इम्पैक्ट हुए हैं पाकिस्तान की जो जहादी अपरेटस है उससे इम्पैक्ट हुए हैं। उनको समझ आ गई कि दुनिया को पैकेज करके किस तरह चीज़ देनी है। बिफोर द 9/11 एंड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, और पर्टिकुलरली मुंबई जो अटैक्स हैं उससे पहले इंडिया डिडंट नो हाउ टू पैकेज ऑल दैट टू वेस्ट। सो आफ्टर दैट दे रियली न्यू हाउ टू पैकेज इट। उन्होंने पैकेज किया, वेस्ट आ गई, वो ढूंढ रहा था उस मसले को, उन्होंने सारी UNSC और वो सारे बंदे उन्होंने फाड़ लेना, पर्चे काटते उन्होंने। पर्चे कटने से मुराद ये है कि वो जो UNSC में चले गए और वहाँ पे जाके फिर जड़ी फाड़ लो होती हुई, सारे पंजाबी कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहिए बट लीव दैट वर्ड। सो वो जो वो चीज़ वहाँ पे हुई। सो मेरा ख्याल है कि हमें इससे बाहर निकलना भाई। Look at the level of conferences Indian think tanks are doing and look at the level of conferences which we are doing. हम बात ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। हमारा वर्ड व्यू इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। हम ब्लॉक हुए पड़े हैं, और ब्लॉक इसलिए हुए पड़े हैं कि हम नए लोग नहीं हैं, नए अदारे नहीं हैं, यंग लोग नहीं हैं, बाबे हैं, पुराने लोग हैं, उसी तरह बैठे हुए हैं, डरपोक हैं और नया सोच नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते, मुस्तकबिल को नहीं देख सकते, करंट्स को नहीं देख सकते, एंड देन दे कांट स्पीक टू द पावरफुल पीपल। लोगों के सामने सच भी नहीं बोल सकते, टीसी करते हैं हम। दैट इज़ हाउ हमारा जो जिसे कहते हैं ना वो तकलीफ ये है हमें इतों उसी पीछे रह चले हैं, ठीक है। उनका देख लें, हमारा मीडिया किधरे जान रहा होंगे, इंडिया का मीडिया किधरे जा रहा होंगे। इंडियन मीडिया, इंडियन एकेडेमिया, इंडियन ब्रोक्रेसी, फॉरेन ऑफिस, वट एवर जो भी है, दे आर कम्प्लीटली अलाइंड विद द मोदी एंड हिज फॉरेन पॉलिसी। साढ़े ब्यूरोक्रेट, साढ़े एकेडेमिया, साढ़े मीडिया बाहर कुछ और गल करता है, अंदर कुछ और गल करता है, वहाँ से हम मार खा जाते हैं। तो वो जो हमें जिस चीज़ को जिसे कहते हैं ना, जिस चीज़ को रखना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पा रहे, और मेरा ख्याल है हम कर भी नहीं पाएंगे। सो ये चीज़ें जो हैं मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जब मैं आज देख रहा हूँ, समवन सेंड मी दिस मैसेज एंड आई जस्ट सा दैट कि हाँ यार देखो कितना डिफरेंस है, एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस। क्या यही दोस्तों, इंटरनेशनली किसी नेता को इतना प्रेज मिलना, वो भी दुनिया के सभी महाशक्तियों और सभी महालीडर से। जो बाइडेन ने मोदी की तारीफ की, ऋषि सुनक ने मोदी की तारीफ की, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन आप लोगों को पता है महीने हफ्ते में एक बार करते रहते हैं। तो दोस्तों, मेलोनी आप लोगों को पता है इटली की, फ्रांसवा होलांद, और मतलब कितने मैं बता दूं आप लोग को, दावोस ऑस्ट्रेलिया के PM ने बोला था। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी के PM का आप लोगों ने देखा था, प्रधानमंत्री मोदी जी के पैरों में गिर पड़े थे। नहीं देखा हो तो बता देना, कमेंट पोस्ट कर दूं, कमेंट में लिंक दे दूंगा। दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हैसियत ग्लोबली। दोस्तों, देश में भी उनको वो रिस्पेक्ट बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं दे रहे। कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया देश के लिए, या फिर ऐसे नीचे कमेंट करते हैं कि जो मोदी जी की तारीफ करता है उनको अंधभक्त कहते हैं। भाई अंधभक्त कहो,
लेकिन भाई सर सॉलिड पॉइंट लेके आओ यार। उससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, भाई तुम्हारे पास पॉइंट होना चाहिए ना। मोदी जी ने 4 ट्रिलियन को क्रॉस करवा दिया, 18वें नंबर से उठा के चौथे नंबर की इकोनॉमी बना दी। और मतलब क्या हम कहाँ डिफेंस में चीजें खरीदते थे, अब हम बेचने लग गए। मतलब कहाँ नहीं पहुंचाया हमें। कहाँ हर मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ हुआ करती थी, आज सऊदी अरेबिया में 48 घंटे में वीजा मिल रहा है भारत को। क्या क्या तो कर दिया मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, अगर किसी गवर्नमेंट ने इतना काम किया होता तो मैं बिल्कुल उसकी तारीफ करता, लेकिन दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी ने इतना काम नहीं किया है। ठीक है, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी, स्वीकार करनी होगी भाई। अगर नहीं करोगे तो भाई देखो कलेक्टिव अपने भारत का ही लॉस होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम अपने इतने बड़े ग्रेट लीडर को, ग्रेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कौन सी ऐसी महाशक्ति, कौन सा ऐसा लीडर नहीं है जिसने मोदी जी की तारीफ नहीं की। तो अगर हम इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके आगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।